हेलो गाइस, ये वीडियो हमने टीजीटी साइंस रिवीजन के लिए स्टार्ट की है और इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम पूरी साइंस क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर पाएँ। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन पर भी कॉन्फिडेंस आएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is, which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? Option A pepsin, B cellulose, C amylase, D trypsin. So जो first enzyme है that is amylase. Question number 2, during respiration exchange of gases takes place in. So gases exchange कहाँ पे होता है? Alveoli of lungs. B option is the correct answer. Now question number 3, the green color of plants is due to presence of A option chlorophyll, B xanthophyll, C starch, D carotene. So correct answer is chlorophyll. Fourth question, blood from superior vena cava flows into. First option right atrium, B right ventricle, C left atrium and D left ventricle. So the correct option is option number A, that is right atrium. Next question, when air is blown from mouth into test tube containing lime water, एक सेकेंड दोस्तों, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water turns milky due to presence of option A oxygen, B nitrogen, C carbon dioxide and D water vapor. So when we are blowing air into a test tube containing lime water, so हम जो air exhale करते हैं उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब जब CO2 गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लाइम वाटर दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। सो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की फॉर्मेशन होती है और इस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? लाइम वाटर जो है उसका कलर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो मैंने आपको ये पूरी रिएक्शन भी साथ में एक्सप्लेन कर दी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी गैस रिलीज होती है व्हेन वी आर ब्लोइंग एयर? द गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही टेस्ट होता है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। ऑप्शन नंबर ए है किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। सो इसमें देखो चारों ऑप्शंस हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पूरा डायग्राम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो आप इजीली बता सकते हैं कि यूरिन सबसे पहले कहाँ जाता है, कहाँ पे यूरिन जो है किस तरीके से मूवमेंट होती है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी, जो कि तीनों ऑप्शंस में ही है। सो किडनी के बाद कहाँ जाएगा? यूरेटर्स में। यूरेटर्स के बाद क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। मैं यहाँ पे देखो मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले किडनी, उसके बाद क्या आता है? यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद क्या आएगा? यूरिथ्रा। तो ये ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ इज। तो ऑटोट्रोफ के अंदर जो एनर्जी रिजर्व है, मीन्स जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है, वो क्या होती है? देखिए, क्या वो ग्लाइकोजन है और प्रोटीन या फिर स्टार्च और फैटी एसिड। तो जो ऑटोट्रोफ्स की बात की गई है यहाँ पे, ऑटोट्रोफ्स मीन्स प्लांट्स की बात की गई है। सो प्लांट्स में जो एनर्जी रिजर्व है वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, इफ सम सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड। मीन्स अगर माउथ में सलाइवा नहीं होगा तो कौन सा जो इवेंट है वो इफेक्टेड होगा। क्या प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, क्या प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, बिकॉज जो अमाइलेज एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर उससे प्रोटीन का कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यस करेक्ट। सलाइवरी अमाइलेज का काम ही क्या होता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं, सी ऑप्शन, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड डी ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, इट इज़ ड्यू टू। सो देखिए, इफ़ देर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की अगर कमी होगी हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? सो ऑप्शन देखते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू पायरुवेट, क्या ऐसा होता है? नो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू ग्लूकोज, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड, यस सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या आते हैं, हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट इफ़ अनएरोबिक रेस्पिरेशन देन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड अपॉन। सो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा पोर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑप्शन, क्या वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है? नो। क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? नहीं। वाटर इन गार्ड सेल्स, यस करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा, वाटर इन गार्ड सेल्स, क्योंकि स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। If water flow inside, then stomata open, but if water loss from the guard cells, then stomata closed. So C option is the correct option. अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। Rings of cartilage present in throat ensure, देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है? एयर इज फिल्टर्ड, नहीं, एयर फिल्ट्रेशन का कोई काम नहीं होगा। एयर इज़ एट रूम टेम्परेचर, नहीं, ये भी कोई काम नहीं है। एयर इज़ फ्री ऑफ माइक्रोब्स, नो। एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है उनका काम ही ये होता है कि जो एयर पैसेज है, जो विंड पाइप है, वो कोलैप्स ना करे। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड एज, ये सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। तो देखो आर्टरीज नहीं है, वेन्स भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं वो क्या होती है? वन सेल थिक ब्लड वेसल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कोल्ड। तो ब्लड में देखिए कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? क्या वो लिम्फ होता है, या प्लेटलेट्स होता है, या फिर ब्लड प्लाज्मा,
और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए डी ऑप्शन तो नहीं होगा। सो कौन से क्वेश्चन पे थे हम, देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कोल्ड। तो ब्लड के अंदर कौन सा फ्लूइड मीडियम होता है, तो आप सभी को पता है प्लाज्मा इज़ द करेक्ट आंसर। जो ब्लड में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लाइपेज एक्ट ऑन। देखिए लाइपेज एक एंजाइम होता है, तो क्या फंक्शन होता है लाइपेज एंजाइम का? क्या वो अमीनो एसिड्स के लिए होता है? नो। क्या वो फैट्स के लिए होता है? यस। लाइपेज का काम ही क्या है? फैट्स को इमल्सिफाई करना, फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज जूसेस इज यूज टू डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से जूस जो है उसका यूज़ होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन पेप्सिन, सी बाइल जूस, डी बोथ ए एंड बी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? देखिए बाइल जूस जो है इट इज़ रिलेटेड टू फैट्स, तो बाइल जूस तो नहीं होगा बिल्कुल भी। सो क्या होगा? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर करेक्ट। प्रोटीन डाइजेशन जो है उसके लिए दोनों ही एंजाइम्स क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई। तो बाइल जूस कहाँ सेक्रेट होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टमक, बी पैंक्रियास, सी लिवर एंड डी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बाइल जूस कहाँ सेक्रेट होता है? लीवर में सेक्रेट होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।